बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.59 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो हमारे पास 4 चैप्टर है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसमें फिर से हमारे पास हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन करके। फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? जो भी वैल्यू दी गई होगी उसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना है, स्प्लिट करना है, तोड़ना है, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन आसान रहे। इस वजह से इसको फैक्टराइजेशन कहा जाता है। मेथड यही इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, हमने पहले हिस्सा सॉल्व करना है, इसका आंसर चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है a का क्यूब माइनस 8, ये वैल्यू दी गई है। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं, स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले a का क्यूब को रहने देंगे, माइनस 8 को क्या मैं लिख सकता हूं 2 का पावर क्यूब। 2 का पावर क्यूब का मतलब है ये रफ फर्क है। 2 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले। ठीक है, 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8। इस वजह से हमने इसको 2 का पावर क्यूब लिखा। ये भी 8 है, ये भी 8 है, इसके फॉर्म शक्ल हमने चेंज करवा दी। अब ये हमने इस वजह से किया, यहाँ पर हम इनको रेफरेंस में बता देंगे, हवाला दे के बताएंगे कि हमें एक बात मालूम है कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये एक फार्मूला बनता है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये कौन सा फार्मूला है? a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब हमने इसको इस वजह से क्यूब में कन्वर्ट किया ताकि ये इस फार्मूले की शक्ल में आ जाए, और ये फार्मूला हमारे पास इस हिस्से के बराबर होता है। तो हम क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा देते हैं। हमारे पास क्या बनेगा? a का क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू, हमारे पास a, ये a है, माइनस का साइन, b हमारे पास क्या है? 2 है। उसके बाद a का स्क्वायर, a हमारे पास a है, प्लस लिखा जाएगा, a क्या है? a रहा, b क्या है? 2 है, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास? 2, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, इसको सॉल्व किया जाएगा। a यहाँ पर a का क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू a माइनस 2, ये हमने लिखा, a का स्क्वायर है, 2 मल्टीप्लाई बाय a पहले नंबर आता है, फिर अल्फ़ाबेट आता है। ठीक है, 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 अपने आप के साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है। ये हमने सॉल्व किया। ठीक है, ये हमारे पास पहले हिस्से का आंसर आया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। उसके लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं नाउ। अब हमने क्या करना है? a की पावर 2 माइनस 4, ये हमने सॉल्व करना है। ठीक, इसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बनाता है। हमारे पास यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर से इसको हम फार्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 4 है, क्या 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? ये भी 4 है, ये भी 4 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाता है। अब ये हमने इस वजह से इस कंडीशन में कन्वर्ट किया। यहाँ पर बतौर रेफरेंस हवाला इनको बताएंगे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। अगर ये पहले आ जाए और ये बाद में आ जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यही फार्मूले में इसको कन्वर्ट करवा लेते हैं। ठीक, ये a है, ये b है। हमारे पास a सबसे पहले लिखा जाएगा, प्लस b हमारे पास क्या है? 2 है। अगला ब्रैकेट a माइनस b क्या है? 2 है। ये हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया। अब हमने क्या करना है? दोनों हिस्से के आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं कि नहीं? बिल्कुल आ चुके हैं। हमने अब करना है, यहाँ से हमने कॉमन चूज़ कर लेना है। ठीक है, कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या होगा? जो दोनों के आंसर्स में मौजूद होगा वो हमारे पास क्या है? कॉमन फैक्टर। जैसे कि a माइनस 2 इसके आंसर में भी है, a माइनस 2 इसके आंसर में भी है, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ हमारे पास। फिर लिखा जाएगा अनकॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो हमारे पास कॉमन नहीं है, दोनों के आंसर्स में मौजूद नहीं है, या तो पहले के आंसर में होगा या लास्ट वाले के आंसर में। इस वजह से इसको अनकॉमन कहा जाएगा। जैसे कि a प्लस 2, ये हमने लिखा, और यहाँ से ये हो गया, और यहाँ से ये, जो कि सिर्फ अपने अपने आंसर्स में ही मौजूद है। इसी वजह से इसको क्या कहा जा रहा है? अनकॉमन कहा जा रहा है। हमने क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हमें कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर दोनों का प्रोडक्ट लेना होगा। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो यहाँ पर यही काम किया जाएगा। सबसे पहले इनको इकट्ठे करके लिख लेते हैं। ये हमने लिखा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले कॉमन को लिया जाएगा। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? a माइनस 2, ये हमने लिखा। अब अनकॉमन, अनकॉमन क्या है? a प्लस 2 और a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4, ये हो गया। यहाँ पर अगर हम चेक करें, एक फार्मूला हमने यूज़ किया था यहाँ पर, वो फार्मूला क्या है?
a प्लस बी और a माइनस बी, पहले हमारे पास इस कंडीशन में था तो हमने इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा दिया। अब अगर हम ऊपर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी इस कंडीशन में है, इसको हम इसके बराबर कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे पास ये दोनों हिस्से बराबर है। बाज़ औक़ात हमारे पास क्वेश्चन इस कंडीशन में आ जाता है, हम इसमें कन्वर्ट करवा देते। बाज़ औक़ात क्वेश्चन इस कंडीशन में आ जाए है, हम इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा देते हैं। डिपेंड कर रहा होता है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसी फार्मूले का हम फ़ायदा उठाएंगे, या बल्कि यहाँ पर हम रेफरेंस भी दे देंगे ताकि और आसानी हो। a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, दोनों में a है, b हमारे पास 2 ही है, सेम है। तो ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको हम इस हिस्से में कन्वर्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है, a ही है, a का स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हमने ले लिया। उसके बाद अगला क्या है, a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4, ये वैल्यू हमने लिख ली। ये सॉल्व हो रहा है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये क्या बन रहा है, इज इक्वल टू डालते जाएंगे, a का स्क्वायर है माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ये हमने लिख लिया, ठीक। a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4, ये हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर है। तो इस पैटर्न पे हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट किया। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं। सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा, हर एक हिस्से को हमने फैक्टराइज करना है, तोड़ना है। फिर एंड में हमने कॉमन देखना है कि तीनों के आंसर्स में कॉमन आंसर क्या आता है हमारे पास। स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले ये वाला साइड, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा था कि क्वेश्चन अगर इस पैटर्न पे आ जाए, एक्स का स्क्वायर सिंपल एक्स बिना एक्स के, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये वाला मैथड अप्लाई करेंगे। इन दोनों को अपने माइंड में ये रफ फर्क में जल्दी से मल्टीप्लाई करें तो ये 2x का स्क्वायर ही बनता है। अब हमने क्या करना है, इस x की जगह ऐसे 2 नंबर्स लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस किया जाए तो यही नंबर बने, और इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 2x का स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पर ये बात समझने की जरूरत है, x के साथ कोई नंबर नहीं है, ठीक। नंबर्स को हम कोफिशिएंट कहते हैं। अब मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर हम क्या समझते हैं, 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर x के साथ 1 है जो कि हम लिखते नहीं है, ये बात अंडरस्टूड करें, ठीक। अब देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर है यहां पर। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। यहाँ पर चेक करें, माइनस 2x में से अगर एक x निकाल लिया जाए तो एक x रहेगा कि नहीं, 2x थे, एक निकाल लिया जाए तो माइनस x बचेगा कि नहीं, पहला टारगेट कंप्लीट। माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। 2x मल्टीप्लाई बाय x, दैट मीन्स कि यहाँ पर 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही होता है, x और x का स्क्वायर। तो दोनों टारगेट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। हमने रफ वर्क में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, क्या बना था हमारे पास, माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x का स्क्वायर। तो दोनों टारगेट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर 4 टर्म्स बन गए, हमारे लिए कॉमन चूज करना आसान है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अब हम क्या लेने जा रहे हैं, कॉमन। कॉमन हम पेयर्स की शक्ल में लेंगे, दोनों में चेक करते हैं कि हमारे पास कॉमन क्या है। ये वाला साइड सेम एज इट इज लिखा जाएगा, इज इक्वल टू, पहले पेयर में कॉमन x थे, 2x थे, एक बाहर आ गया, पीछे 1 रह गया, माइनस 2x है, x बाहर आ गया, पीछे 2 रह गया। ये प्लस का साइन लिखा जाएगा। जहां पर कॉमन नहीं होता, ये बात हमें मालूम है कि वहां पर हम कॉमन 1 ले सकते हैं, ये बात हमें मैथमेटिक्स अलाउड करता है, ठीक है। तो x हो गया माइनस 2, वो वैल्यू फिर उसी तरह लिखी जाती है, ये इसका रूल है, प्रोसेस है। अब यहां पर हम लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू, x माइनस 2 2 दफा है, इसको कॉमन लिया जाएगा, एक ही दफा लिखा जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बच गया, x प्लस 1, ये वैल्यू हमने यहां पर लिख ली, ठीक। निशाने के तौर पर ये लाइन में लगा लेता हूं ताकि हमें अंदाजा हो, ठीक। ये आपके सिर्फ निशाने के लिए है। अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन में जो सेकंड हिस्सा दिया गया है इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहां पर लिखूंगा नाउ। अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इस वैल्यू को फिर से अगर हम पैटर्न देखें, x का स्क्वायर सिंपल x बिना x के, ऐसे कंडीशन में दोनों को मल्टीप्लाई, क्या बनेगा हमारे पास, 3x का स्क्वायर, माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अब हमने 2x की जगह ऐसी 2 वैल्यूज लिखनी है जो अगर प्लस माइनस किया जाए तो यही 2x बने। उन्हीं दोनों वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करवा ले तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, ये हमारे पास बनना चाहिए
3 का स्क्वायर, तो देखते हैं ऐसी वैल्यू कौन सी है हमारे पास। x का स्क्वायर -2x की जगह क्या लिख सकता हूं मैं लिख लेता हूं 3x प्लस x, ये दो वैल्यूज हमने लिखी और -3। चेक करें 3x में से अगर एक x निकाल लिया जाए तो -2x बनेगा कि नहीं, पहला टारगेट हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो गया, x और x का स्क्वायर, तो दूसरा टारगेट पे कंप्लीट, माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, अब हम क्या ले सकते हैं, यहां पर हम कॉमन चूज कर सकते हैं पेयर्स की शक्ल में, जोड़ियों में। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन। मैंने लिख लिया कॉमन, हमारे पास क्या होगा, टेकिंग कॉमन हमने लिखा। कॉमन है हमारे पास सबसे पहले ये वाला साइड सेम एज इट इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है, x। 2x थे, एक बाहर आ गया, पीछे एक रह गया, यहाँ पर 3x था, x बाहर आ गया, 3 रह गया, प्लस फिर से यहाँ पर कॉमन नहीं बन रहा तो हम क्या कॉमन चूज कर सकते हैं, 1 को कॉमन चूज कर सकते हैं। जहाँ पर कॉमन नहीं आता वहाँ पर हम 1 ले लेते हैं और जो वैल्यू होगी वो उसी तरह लिखी जाएगी, ये इसका रूल है। अब यहां पर x का स्क्वायर -2x -3, ये वैल्यू हमने लिखी। x -3 दो दफा है, कॉमन लिया जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू क्या है, x + 1 हमारे पास ये हो गया। ठीक, ये सेकंड हिस्से का आंसर है, बतौर निशानी ये लाइन में लगा लेता हूं। अब हमने चलना है हमारे पास तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या कहते हैं, उसके लिए यहां पर मैं लिख लेता हूं एंड जो लास्ट पार्ट है हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर -7x -8, ये वैल्यू है हमारे पास। फिर से पैटर्न चेक करें, x का स्क्वायर सिंपल x बिना x के। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, -8x का स्क्वायर ही बनेगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, 7x की जगह ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस किया जाए तो यही नंबर बने, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर बनना चाहिए। तो x का स्क्वायर -7x -8 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, यहां पर मैं लिख लेता हूं 8x + x -8, ये वो दो नंबर्स है। -8x में से अगर एक x निकाल लिया तो -7x रह जाएगा कि नहीं, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 वही 8 ही रहता है, x और x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो गया। तो दोनों टारगेट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर हम क्या चूज कर सकते हैं, कॉमन चूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टेकिंग कॉमन, इनको हम बताएंगे कि अब हम क्या लेने जा रहे हैं, कॉमन। तो हमने टेकिंग कॉमन लिखा। कॉमन हमारे पास पेयर्स की शक्ल में लिया जाएगा। सबसे पहले ये वाला साइड लिखेंगे, हमारे पास सेम उसी तरह आएगा। पहले साइड में हमारे पास x कॉमन है, 2x थे, एक बाहर आ गया, पीछे एक रह गया। माइनस का साइन, 8x था तो x बाहर चला गया, 8 रह गया। प्लस का साइन है, फिर से यहाँ पर कॉमन नहीं बन रहा तो हम 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, हमारे पास पीछे क्या है, बकाया वैल्यू को सेम उसी तरह लिया जाएगा। अब यहां पर हम लिखेंगे x का स्क्वायर -7x -8, इसको जब सॉल्व किया गया x -8 को हमने एज अ कॉमन चूज किया। पीछे हमारे पास क्या है, x + 1 रह गया था, ये हमने लिख लिया। ये तीसरा आंसर है हमारे पास जो कि हमने लिख लिया। ठीक, अब हमने क्या करना है, तीनों साइड्स को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने चूज करना है कॉमन फैक्टर। तीनों के आंसर्स में चेक करेंगे कि कौन से हमारे पास तीनों के आंसर में फैक्टर आ रहा है। x + 1, x + 1 और x + 1 क्या तीनों में मौजूद है कि नहीं, बिल्कुल मौजूद है। x + 1 को हमने कॉमन लिया। अब हमने लेना है अनकॉमन फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो कि अनकॉमन हो, जो कि सिर्फ एक ही आंसर में मौजूद होंगे। जैसे कि यहाँ पर x -2 सिर्फ इसमें मौजूद है। ठीक, हमने लिखा x -2, x -3 सिर्फ इसके आंसर में मौजूद है, हमने x -3 लिखा, और x -8 सिर्फ इसके आंसर में है, तो ये अनकॉमन तमाम हमने लिख लिया। अब हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम में हमने कॉमन और अनकॉमन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो इकट्ठे करके लिखा जाएगा x + 1, ये हो गया, x -2 ये हमने लिखा, x -3 और x -8 हो गया। यही हमारा आंसर है इसी तरतीब पे। ठीक है, अब यहाँ पर बुक के आंसर में इसको x -1 लिखा गया है, हालांकि यहाँ पर x -1 नहीं आ सकता, तो वहाँ पर क्या है, मिस प्रिंट है, इसकी आपने करेक्शन कर देनी है। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। पार्ट नंबर 8 में फिर से हमारे पास क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं। स्टेप बाय स्टेप पहले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, मैं लिखूंगा x का स्क्वायर -x -12। फिर से हम पैटर्न को चेक करेंगे। हमारे पास
एक्स का स्क्वायर सिंपल एक्स बिना एक्स के, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। माइनस प्लस माइनस 12x का स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर बनता है। अब यहाँ पर इसकी जगह हमने ऐसे दो वैल्यूज रखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस करें तो यही वैल्यू बने, उन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो 12x का स्क्वायर बने। देखते हैं ऐसी दो वैल्यूज हमारे पास कौन सी हैं। मैं लिखूंगा x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 12, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, चेक करें, सॉरी इसको हम क्या करेंगे, ये प्लस है, इसको प्लस कर दे। माइनस 4x में से 3x कैंसिल हो गए थे, माइनस एक x रह गया, क्या नहीं, पहला टारगेट कंप्लीट हमारा। माइनस प्लस माइनस 4 3 12 हो गया, x और x का स्क्वायर, तो दोनों टारगेट हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या करना है, कॉमन चूज करना है। ये लाइंस आपके समझाने के लिए होती है, ठीक है। यहां पर अब हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन, हम क्या लेने जा रहे हैं, कॉमन लेने जा रहे हैं। तो कॉमन हम पेयर्स की शक्ल में चूज करेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये सेम एज इट इज नीचे आएगा। पहले पेयर में x कॉमन है, 2x था, एक बाहर आ गया, पीछे एक रह गया, माइनस 4x था, x बाहर, पीछे ये रह गया, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x प्लस माइनस माइनस 3 का टेबल कहाँ तक बढ़े कि 12 आ जाए, 4 तक बढ़े, तो ये इस कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, हमारे पास x का स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू x माइनस 4 दो दफ़ा है, कॉमन लिया जाएगा एक दफ़ा, x प्लस 3 हमारे पास ये है, इसको हमने रिमेनिंग वैल्यू लिख ली। ठीक है, ये पहले का आंसर है। हम अपने लिए यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं ताकि आंसर हमें दूर से दिखाई दे। अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ, अब जो सेकंड पार्ट है x का स्क्वायर माइनस x माइनस 56, ये वाली वैल्यू हो गई हमारे पास। ठीक है, फिर से पैटर्न चेक करें, x का स्क्वायर सिंपल x बिना x के, यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, माइनस 56x का स्क्वायर, ये रफ फर्क है। ठीक है, हमने अपने लिए किया। यहाँ पर अब x की जगह ऐसी दो वैल्यूज लिखेंगे जिनको आपस में प्लस माइनस किया जाए तो यही वैल्यू बने, और इन दोनों वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 बनना चाहिए। अब देखते हैं ऐसी दो वैल्यूज हमारे पास कौन सी होंगी। मैं लिखूंगा x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस 7x माइनस 56, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब चेक करें, माइनस 8x में से अगर प्लस 7x निकल जाए तो माइनस x रह जाएगा कि नहीं, बिल्कुल रह जाएगा। माइनस प्लस माइनस 8 7 56 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है हमारे पास, और x और x का स्क्वायर, तो दोनों टारगेट हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या चूज करना है, कॉमन चूज करना है। यहाँ पर पेयर्स की शक्ल में, जोड़ियों की शक्ल में, फिर से हमने लिखना है टेकिंग कॉमन। अब हम कॉमन चूज करेंगे, देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या आता है। सबसे पहले हमारे पास ये उसी तरह ये वाला साइड, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर x कॉमन है, 2x थे, एक बाहर आ गया, एक पीछे रह गया, 8x थे, x बाहर चला गया, ये रह गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस 7 कॉमन है, 7 बाहर आ गया, पीछे x प्लस ये माइनस का साइन, 7 का टेबल कहाँ तक बढ़े कि हमारे पास क्या आ जाए, 56, 8 तक पढ़ा जाएगा, ये वैल्यू हो गई हमारे पास। ठीक है, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 56 को जब हमने सॉल्व किया, ये आया हमारे पास, x माइनस 8 दो दफ़ा है, कॉमन लिया हमने, पीछे हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 7, ये वैल्यू हमने लिख ली। ये सेकंड जो हमारे पास हिस्सा है क्वेश्चन का, उसका आंसर आ गया, हम अपने लिए लाइन लगा दिए। अब हम चेक करेंगे एंड जो क्वेश्चन का लास्ट हिस्सा है हमारे पास, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 72, सॉरी, ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पैटर्न चेक करें, x का स्क्वायर सिंपल x बिना x के, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस 72x का स्क्वायर, ये आएगा क्या नहीं, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस x माइनस 72 इज इक्वल टू, x की जगह ऐसे दो नंबर्स लिखेंगे जिनको आपस में प्लस माइनस करें तो यही नंबर, मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर बनना चाहिए। देखते हैं क्या है ऐसा नंबर, x का स्क्वायर माइनस x, सॉरी पहले मैं लिख लेता हूँ, माइनस 9x प्लस 8x हमारे पास माइनस 72, सिंपल टेबल है हमारे पास, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, पहले इसको लिख लेते हैं, हमारे पास चेक करें, माइनस 9x में से अगर 8x निकल जाए तो माइनस x रहेगा क्या नहीं, ये पहला टारगेट हो गया। माइनस प्लस माइनस हो जाता है हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 72,
एक्स और एक्स का स्क्वायर हो गया, तो दोनों टारगेट्स हमारे पास कंप्लीट है। अब अगले स्टेप में हमने कॉमन चूज करना है, उसके लिए यहाँ पर हमने लिखा टेकिंग कॉमन। हमने पेयर्स की शक्ल, जोड़ियों की शक्ल में कॉमन चूज करना है। देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह हमने लिखना है इज इक्वल टू, इसमें कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, तो एक्स रह गया, -9x है, एक्स बाहर चला गया था, प्लस का साइन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 8 कॉमन है, तो एक्स रह गया, प्लस माइनस का साइन है। हमारे पास 8 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 72 आ जाए, 9 तक पढ़ेंगे, ये हो गया हमारे पास। वैल्यू क्या थी, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72। इसको जब सॉल्व किया तो ये 2 दफ़ा आया, इसको कॉमन लिया जाएगा, एक्स माइनस 9 एक दफ़ा लिखा, रिमेनिंग बकाया वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 8, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ये हमारे पास तीसरे हिस्से का जो आंसर है वो आया। ठीक, अब हमने सबसे पहले क्या चूज़ करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर के हमारे पास कॉमन क्या आया, उसके लिए यहाँ पर हमने लिखा कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है, जो तीनों आंसर्स में सेम हो। यहाँ पर चेक करें, सबसे पहले x प्लस 3 ये आया x माइनस 4, दूसरे का आंसर चेक करें x माइनस x प्लस 7, तीसरे का आंसर चेक करें तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं बन रहा। ठीक है, ये x माइनस 8 है, वो x प्लस 8 है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, जहां पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, सिंपली हम लिख देंगे नो, हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा, तो सिंपली हम क्या लिख देंगे, यहां पर हम नो लिख लेंगे, ये हमारा हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अनकॉमन, जो हमारे पास अनकॉमन फैक्टर्स है वो लिखा जाएगा। ये हमने लिखा अनकॉमन फैक्टर्स, वो कौन से हैं, यहां से पहले आंसर से स्टार्ट करेंगे, x माइनस 4 x प्लस 3, ये हो गया हमारे पास पहला। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगला आंसर क्या है, x माइनस 8, ये हमने लिखा, और x प्लस 7 ये हमने लिख लिया। आगे तीसरा आंसर हमारे पास क्या था, ये रहा x माइनस 9 x प्लस 8, ये हो गया हमारे पास। तमाम आंसर हमने यहाँ पर लिख लिए। कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा था, तमाम के तमाम आंसर किस में चले गए, अनकॉमन फैक्टर में। अब क्या किया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कॉमन प्रोडक्ट है ही नहीं, तो सिंपली हम अनकॉमन प्रोडक्ट जो है, सॉरी फैक्टर्स, वो लिख लेते हैं। x माइनस 8, ये हमारे पास x प्लस 7, x माइनस 9, और लास्ट में क्या है, x प्लस 8, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ये इसका क्या हुआ, हमारे पास आंसर हुआ। पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हमारे पास फिर से 3 पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, स्टेप बाय स्टेप हर एक पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये वाला हिस्सा है, x का क्यूब माइनस y का क्यूब, ये वाला हिस्सा है। ये हमारे पास परफेक्ट फार्मूले की शेप में है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, सेम एज इट इज इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा, साथ में हम रेफरेंस दे देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है, मैथमेटिक्स में ये फार्मूला बनता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये एक फार्मूला है, और ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। तो हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेम है। अब हम इसको इस शक्ल में ट्रांसफॉर्म करवाएंगे, तब्दील करवाएंगे। ठीक, तो यही काम कर लेते हैं। x का क्यूब माइनस y का क्यूब, इसको जब फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, ये a है ये b है। ठीक है, a माइनस b हमारे पास क्या है, y है। ठीक है, मैं यहाँ पर y लिख लेता हूँ, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आगे लेके चलते हैं इसको। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, a का स्क्वायर, a x है, x का स्क्वायर प्लस a इंटू b, ये हो गया हमारे पास। इसको बल्कि बगैर ब्रैकेट के लिख लेते हैं क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर नहीं है, a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, ये हो गया। इसको हमने फार्मूले में कन्वर्ट करवा लिया, इससे आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये परफेक्ट शेप में है हमारे पास। ये पहले का आंसर हो गया, अपने लिए इसको निशानी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। यहाँ पर हमने लिखा नाउ। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसकी तरफ हम जा रहे हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या कहता है, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, ये कुछ इस कंडीशन में है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे।
अब यहाँ पर ये तो क्यूब में नहीं हो सकता, हम क्या कर लेते हैं, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करवा लेते हैं। x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू, देखें x की पावर 2 और बाहर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 वापस 4 बन जाता है। इसकी सिर्फ हमने शक्ल चेंज करवा दी, ठीक है। y के साथ भी यही काम होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 वापस ये शक्ल में। अब ऐसा करने से हमारी हेल्प हो गई, कैसे हेल्प हो गई, ये एक फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। फार्मूला कौन सा है, ये ब्रैकेट के अंदर मुकम्मल a है, a का स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट के अंदर b है, b का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला किसके बराबर हुआ करता था, a प्लस बी, और a माइनस बी के बराबर था क्या, नहीं, बिल्कुल था। अब इसको इसी कंडीशन में हम कन्वर्ट करवा लेते हैं। हमारे पास क्या है, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू a, हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है हमने अंदर वाला लिखा, बाहर वाला स्क्वायर फार्मूले में चला गया, ठीक है। प्लस b हमारे पास क्या है, y का स्क्वायर है। a हमारे पास x का स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या है, y का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। फिर से यहाँ पर अगर हम चेक करें, ये वाला जो हिस्सा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फिर से यही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है कि नहीं। ये फार्मूला सिर्फ हमारे पास माइनस में है, प्लस में मौजूद नहीं है, तो इस वजह से माइनस वाले साइड के ऊपर फिर से ये फार्मूला अप्लाई होगा। फिर से हम रेफरेंस देंगे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, हमारे पास इसको ट्रांसफॉर्म करवाएंगे, x का पावर 4 y का पावर 4 इज इक्वल टू, सबसे पहले इस वाले साइड को सेम एज इट इज लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, क्योंकि जो फार्मूला है वो सेकंड वाले हिस्से के ऊपर अप्लाई होगा। अब a क्या है, x प्लस b क्या है, y है। a प्लस बी लिखा, a माइनस बी लिखा जाएगा, a माइनस बी, हमारे पास ये कंडीशन हो गया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अपने लिए निशानी कर लेते हैं। अब हम चलेंगे थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पर हमने लिखा एंड लास्ट पार्ट क्या है, x की पावर 6 माइनस y की पावर 6, इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोशिश कर लेते हैं कि इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करवा सके, ठीक है। यहां पर हम इसको सबसे पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करवा लेंगे, कैसे, x की पावर 3 और बाहर 2 लगा दिया, माइनस y की पावर 2 और बाहर y की पावर 3, ठीक है, इसको करेक्शन कर ले, बाहर 2, दोनों को हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करवा लिया। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 वापस वही कंडीशन बन जाता है, सिर्फ हमने इसकी शक्ल चेंज कर दी, शेप चेंज कर दी। यहाँ पर हम इनको रेफरेंस देंगे, फिर से हवाला देंगे। ये a है मुकम्मल ब्रैकेट के अंदर, ये b है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फिर से फार्मूला बनता है कि नहीं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस b, और a माइनस b के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसको इसी कंडीशन में कन्वर्ट करवा लेते हैं। हमारे पास x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 इज इक्वल टू a, हमारे पास क्या है, अब a मुकम्मल x 3 है, ठीक है, प्लस b क्या है, y का 3 है। सेम इसी तरह a हमारे पास क्या है, a माइनस b में कन्वर्ट करवाएंगे, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3, हमने इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा लिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इसके ऊपर हमारे पास फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं क्यूब वाले, तो दोनों के ऊपर हम क्यूब के फार्मूले अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले प्लस वाला है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके बराबर था, ये लिख लेते हैं, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पहला फार्मूला। इसी को लेके चलते हैं, हमारे पास माइनस वाला फार्मूला भी है, a का क्यूब, सॉरी ये प्लस वाला है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर इसको चेक कर ले, a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास माइनस वाला फार्मूला हो गया। तो हमारे पास प्लस वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा, माइनस वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा, दोनों के ऊपर हम फार्मूले अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर चेक करें वैल्यूज क्या है, x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 इज इक्वल टू, इसके ऊपर प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, प्लस वाला फार्मूला ऊपर वाला है, ठीक है। तो यही अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, a प्लस बी, a क्या है, x प्लस y, ये a प्लस बी हो गया, x का स्क्वायर, सॉरी माइनस है हमारे पास साइन, फिर माइनस का साइन है, a हमारे पास क्या है x, b हमारे पास क्या है y है, प्लस b का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। अब इसके ऊपर माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, इसके ऊपर हमारे पास यही कर लेते हैं, a क्या है x माइनस b क्या है हमारे पास y, a का स्क्वायर, a क्या है x का स्क्वायर प्लस a
इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास इस कंडीशन में हो गया। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करवा लिया। दोनों फार्मूले पॉजिटिव और नेगेटिव वाले दोनों फार्मूले इसके ऊपर हमने अप्लाई किए। अब हमारे पास तीनों के आंसर आ चुके हैं। तीनों के आंसर आने के बाद हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर चूज कर लेते हैं। यहां पर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर, ये चीज है। ठीक है, हमने लिख लिया कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो तीनों के आंसर में मौजूद होगा। यहां पर मैं लाइन लगा लेता हूं या टिक मार, ताकि हमें याद रहे। x-1 इसमें मौजूद है, सॉरी x माइनस वाई यहां पर मौजूद है, और x माइनस वाई यहां पर मौजूद है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या हुआ, x माइनस वाई हुआ क्या नहीं, x माइनस वाई बिल्कुल हो गया। इसको हमने चूज कर लिया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, जो हमारे पास कॉमन नहीं होते, नॉन कॉमन फैक्टर्स हमने लिखने हैं। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, नॉन कॉमन फैक्टर्स, ये बात हमने लिख ली। अब जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं, यहां पर एक बात ध्यान में रखें। अनकॉमन फैक्टर्स में हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि 2 में मौजूद है, तीसरे इस जवाब में नहीं है। तो हमारे पास इसका मतलब ये हो गया अनकॉमन फैक्टर ऐसे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, ये वाली जो वैल्यू है यहां पर भी मौजूद है और यहां पर भी मौजूद है, 2 में मौजूद है। तो इसको एक ही दफा लिखा जाएगा, 2 दफा नहीं लिखा जाएगा अनकॉमन फैक्टर में। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पर अनकॉमन फैक्टर पहला ये हो गया, इसको मैं लिख लेता हूं, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये हो गया। इसके ऊपर निशान लगा लेते हैं, ये हमारे पास हो चुका है और ये हमारे पास। ठीक है, 1 टाइम इसको लिखा जाएगा। नेक्स्ट दूसरे के जवाब में आ जाते हैं, ये हमारे पास है क्या है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये हो गया। साथ में क्या है, x प्लस y, ये हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब x प्लस वाई यहां पर भी है और यहां पर भी था। ठीक है, तो दोनों को हमने इस्तेमाल किया, इसको भी हमने इस्तेमाल किया, ये दोनों इस्तेमाल हो गए, ये तीनों आंसर्स इस्तेमाल हो गए। यहां में से अब लास्ट में हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ ये वाली वैल्यू रह गई, इसको हमने लिख लिया एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ये हमने अनकॉमन फैक्टर्स तमाम निकाल लिए। 2 दफा दिए गए थे 2 आंसर्स में, इसको 1 टाइम ही लिखना था। अब हमने लिखना है एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, हमने जो कॉमन फैक्टर है और अनकॉमन फैक्टर दोनों को इकट्ठे करके लिखना है। यहां पर इसका प्रोसेस चेक कर ले, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, थोड़ा सा मैं तरतीब से इसके लिए अरेंजिंग भी कर रहा हूं साथ में। ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और लास्ट वैल्यू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये कुछ इस कंडीशन में आ। यहाँ पर अगर हम गौर करें इस वाली वैल्यू के ऊपर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, हमारे पास ये फार्मूला हमने इस्तेमाल किया था कि नहीं, हमारे पास इससे पहले इस कंडीशन में था, हमने इसमें कन्वर्ट किया। अब हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है इस कंडीशन में है, इसको वापस रिवर्स करके इसमें कन्वर्ट करवा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल करवा सकते हैं। यहाँ पर चेक करें, फिर से हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, यहां पर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, इसमें हमने इसको कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, यहां पर क्या है, x का स्क्वायर y का स्क्वायर पहले से था, और नेक्स्ट वैल्यू x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और साथ में x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। यहां तक चीजें समझ आ गई, सिंपल और आसान सा काम किया, सिर्फ इसको वापस रिवर्स किया, हमारे पास फार्मूले में ये वाली शक्ल इसकी बना दी। अब यहां पर फिर से इसी के ऊपर यह फार्मूला फिर से अप्लाई होगा। यहां पर फिर से एक दफा रेफरेंस देंगे। अब ये मुकम्मल क्या है, ए है, ये बी है। ठीक है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला हिस्सा है, फिर से इस कंडीशन में इसको हमने कन्वर्ट करवा लेना है। तो ये क्या फॉर्म बनेगा, हम लिख लेते हैं एलसीएम, ये हो गया इज इक्वल टू, ए हमारे पास क्या है, ए का स्क्वायर, ए मुकम्मल क्या है, एक्स का स्क्वायर, ये ए है। अब ये स्क्वायर इसके ऊपर लग जाएगा, माइनस का साइन है। बी हमारे पास क्या है, y का स्क्वायर है, और b के ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर हमने लगा दिया, ये कुछ इस कंडीशन में बन गया। तो x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, साथ में क्या है, x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, एक्स का 4 माइनस वाई का 4, ये हो गया, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। साथ में x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर,
एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये हो गया। ये हमारा सिंपल आंसर है, ठीक है। तो ये फार्मूला 2 दफ़ा हमने इसके ऊपर अप्लाई किया, यहाँ पर इसके ऊपर भी अप्लाई किया तो स्क्वायर की कंडीशन में आ गया ये वैल्यू, ठीक है। ये पहले से था, इसको लिया है, फिर से इसी के ऊपर यहाँ पर ए मुकम्मल x का स्क्वायर जो है वो a है, ये फार्मूला फिर से अप्लाई किया तो इस कंडीशन में इसको सॉल्व किया तो ये बन गया हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। फिर से हमारे पास 3 हिस्से हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक हिस्से को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या है, x का क्यूब माइनस 1, ये वैल्यू है, ठीक है। हमने कहा था कि मैथमेटिक्स में हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ता। अब यहाँ पर मैंने अपने आप से क्यूब ऐड कर दिया, ठीक है, 3 पावर। अब पहले भी 1 था, 1 के ऊपर पावर 3 है, 1 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले तब भी 1 होता है, तो इसका मतलब क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा। ये काम हम कर सकते हैं। ऐसा करने से ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू, यहां पर किसके बराबर है, a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर के बराबर है। तो हम इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करवा देते हैं। वैल्यूज क्या है हमारे पास, x का क्यूब माइनस 1, ये वैल्यू है हमारे पास, a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस a इंटू बी हो गया हमारे पास, और प्लस b का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास वैल्यूज, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का क्यूब माइनस 1, जब इसको सॉल्व किया गया तो हमारे पास x माइनस 1, x का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, वही x ही रहता है, ठीक है। तो हमने x लिखा प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहता है। ये हमारे पास पहले पार्ट का क्या हुआ, आंसर हुआ, इसको हमने निशाने के तौर पे लिखा। अब यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ सेकेंड पार्ट क्या है, x की पावर 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस 1, ये कुछ हमारे पास इस कंडीशन में है। अब यहां पर इस हिस्से को कैसे सॉल्व किया जाएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझने की जरूरत है। आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए यही वैल्यूज मैं किसी और मुख्तलिफ तरीके से इसको लिख लेता हूं ताकि हमारे लिए आसानी हो। हमारे पास x की पावर 4 है, इसको मैं u लिख लेता हूं अपने आसानी के लिए, ये मैंने लिख लिया, प्लस ये जो x का स्क्वायर है इसको देखिए मैं किस तरह लिख लेता हूं, इसको मैं 2x का स्क्वायर लिख लेता हूं, प्लस 1 है हमारे पास, ये 1 लिखा, ये दोनों सेम है, इसकी जगह मैंने क्या लिखा, 2x का स्क्वायर। आप कहेंगे यहां तो एक x का स्क्वायर है, हमने 2x का स्क्वायर क्यों लिखा, माइनस x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर में से एक x का स्क्वायर निकल जाए तो क्या रह जाएगा, एक x का स्क्वायर रह जाएगा कि नहीं। जानबूझ के हमने मुख्तलिफ अंदाज में लिखा, जब इस वैल्यू को सॉल्व किया जाएगा तो वापस ये बन जाएगा, सिर्फ मुख्तलिफ पैटर्न पे इसको हमने लिखा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 x की पावर 4, ये क्या है, x का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर में से एक x का स्क्वायर निकल जाए तो एक x का स्क्वायर रह जाएगा, प्लस 1 हमने जानबूझ के इसको इस अंदाज में इसलिए लिखा था कि ये एक फार्मूले में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। ये काम हमने इस वजह से किया। हम ऐसा काम उस क्वेश्चन में कर सकते हैं जहां पर उसके ऊपर असर नहीं पड़ रहा, ऐसा काम हम कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर चेक करें, x का स्क्वायर ये हो गया, प्लस 2 हमारे पास इंटू एक्स का स्क्वायर, वही वैल्यू है, 1 मैंने और ऐड कर दिया, ठीक है। 1 ऐड करने से क्या इसके ऊपर असर पड़ेगा, पहले भी 2x का स्क्वायर थे, 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 वही 2x का स्क्वायर बन रहा है, प्लस 1 है कि नहीं। 1 के ऊपर अगर मैं स्क्वायर लगा दूं क्या इसके ऊपर असर पड़ेगा, नहीं पड़ रहा। तो ये काम भी हम खुद से कर सकते हैं। ये काम हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि इसको हम फार्मूले में कन्वर्ट करवा सके। अब ये हमारे पास परफेक्टली फार्मूले की शेप में आ चुका है। यहां पर हम इनको रेफरेंस भी देंगे, हवाला भी देंगे कि मैथमेटिक्स में जहां पर a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर आ जाए वो किसके बराबर होगा, a प्लस बी होल के स्क्वायर के बराबर होगा। ये काम हमने इस वजह से किया, इसको मुख्तलिफ पैटर्न में इस वजह से लिखा था कि ये इस कंडीशन में आ सके और ये फार्मूले के बराबर है। a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, अगर सॉल्व किया जाए वापस वही वैल्यू ही बनती है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से लेकर यहां तक ये लाइन आपका समझाने के लिए है, ठीक है। ये फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम इस हिस्से में कन्वर्ट करवा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल करवा सकते हैं। तो यहां पर यही कन्वर्ट करवाऊंगा मैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर x की पावर 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर चेक करें a हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर है, प्लस
b हमारे पास क्या है 1 है, हमने 1 लिखा, ठीक है। इसका होल का स्क्वायर है, ये हमने लिखा, माइनस ये वैल्यू रह गई x का स्क्वायर। ये बात आपको समझ आ रही है। अब यहाँ पर इसको हमने u देखना है, ये ब्रैकेट मुकम्मल क्या है a है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फिर से फार्मूला बनता है कि नहीं, यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हमारे पास एक फार्मूला है जो कि a प्लस b और a माइनस b के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस हिस्से को अब हम फार्मूले में कन्वर्ट करवाएंगे, ठीक है। x का 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a मुकम्मल ये ब्रैकेट है, क्या है x का स्क्वायर प्लस 1, ये a है, प्लस का साइन है, b हमारे पास क्या है x है, ये हमने लिखा, a ये मुकम्मल ब्रैकेट a है, x का स्क्वायर प्लस 1, माइनस का साइन है, b हमारे पास क्या है x है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। यहां पर एक काम कर लेते हैं, इनकी पोजीशंस थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास इस कंडीशन में आ सके, ठीक है। सिर्फ हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, x की पावर 4 x की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर चेक करें, मैं लिख लेता हूं x का स्क्वायर, x को पहले ले आते हैं, x प्लस 1 साथ में क्या है x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, सिर्फ हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब हमने चलना है थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। लास्ट हिस्सा है जो है क्वेश्चन का, उसको सॉल्व करना है। वो हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये वाला हिस्सा है और इसके ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब ये है कि ये जो ब्रैकेट है हमारे पास ये 2 दफ़ा है, सिंपली हम यही काम कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको 2 दफ़ा लिख लिया, होल का ब्रैकेट का स्क्वायर का मतलब यही होता है, ठीक। अब हमारे पास तीनों साइड्स के आंसर आ चुके हैं, हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर चूज करने हैं। तो देखते हैं हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है। पहले आंसर में चेक करें, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 यहाँ पर मौजूद है, यही हमारे पास क्या है, सेकंड आंसर में मौजूद है। मगर थर्ड आंसर में हमारे पास माइनस वाला है, प्लस वाला नहीं है, ये हमारे पास कंफ्यूजन है, ठीक है। हमारे पास ये मसला आ रहा है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम इनको बताएंगे लिख कर कि हम जो कॉमन फैक्टर चूज कर रहे हैं वो 2 के आंसर्स में से हम चूज कर रहे हैं। या फिर ये जो हमने लिखा हुआ है इसको क्या कहा जाएगा, मैथमेटिक्स की ज़बान में पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। पॉलिनोमियल्स किसे कहा जाता है, ऐसे हमारे पास जहां पर अल्फ़ाबेट्स भी हो, नंबर भी हो, पावर में भी हो, ये तमाम नंबर्स जब आपस में इकट्ठे करके लिखा जाए प्लस माइनस में, तो इनको क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल्स। तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल्स है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले इनको लिखकर बताएंगे कि जो हम कॉमन फैक्टर चूज कर रहे हैं वो 3 में से नहीं है, 2 पॉलिनोमियल्स, 2 के आंसर्स में से हम चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले इनको बताएंगे कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम 2 पॉलिनोमियल, ठीक है। ये बात हमने इनको यहां पर लिख के बता दी, पॉलिनोमियल वो कौन से होंगे, चेक करें। हमारे पास ये वैल्यू यहां पर भी है और यहां पर भी है। सबसे पहले हमने ये चूज कर लिया, ठीक है। यहां से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, x का स्क्वायर प्लस हमारे पास x प्लस 1, ये हमने लिख लिया। ये इन दोनों में कॉमन है कि नहीं, बिल्कुल है। अब यहां पर चेक करें, हमारे पास x माइनस 1, इसको मैं टिक मार्क करता जाऊं ताकि हम इसको ये समझ ले कि ये हमारे पास यूज हो चुके हैं, हमारे पास आसानी रहेगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम इन दोनों को यूज कर चुके हैं। अब चेक करें, x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास यहां पर भी मौजूद है और यहां पर भी मौजूद है, तो इसको एक ही दफा लिखा जाएगा। ये हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये हमने लिख लिया। ये दोनों हमारे पास क्या थे, कॉमन फैक्टर्स थे जो कि 2 के आंसर्स में मौजूद थे। अब जो बकाया है वो हमारे पास क्या होंगे, अनकॉमन फैक्टर्स। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, अनकॉमन फैक्टर्स। वो हमारे पास क्या है, जैसे कि पहले के आंसर में क्या है, x माइनस 1, ये हो गया, ये हमने यूज कर लिया, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास, इसके आंसर में हमने जो हमारे पास प्लस वाला था ये इस्तेमाल हो गया, ये भी इस्तेमाल हो गया हमारे पास, यहाँ से ये भी इस्तेमाल हो चुका है, ये 2 दफ़ा था तो इसको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, ये भी हमारे पास इस्तेमाल हो चुका है। यहाँ पर इसको हम ये अनकॉमन फैक्टर में ले आएंगे, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम हम यूज़ कर चुके हैं, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अब एलसीएम लिखा जाएगा। एलसीएम में हमारे पास क्या करते हैं, कॉमन और अनकॉमन को इकट्ठे करके लिखा जाता है, ये एलसीएम का काम होता है। इसको थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, रीअरेंज करके
लिखूंगा x माइनस 1, ये मैंने लिखा सबसे पहले, फिर प्लस वाला मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, फिर मैंने ये वाला लिखा। अब ये दोनों रह गए, इसको मैं लिख लेता हूँ x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और हमारे पास x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये कुछ इस कंडीशन में है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हमारे पास देखिए, हमने कहा था कि हम ऐसी इसमें एडिशन कर सकते हैं अपने आप से कि जिससे क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा हो। जैसे कि प्लस x है, यहाँ पर मैं 1 ऐड कर दूँ, क्या इसके ऊपर असर पड़ेगा? x मल्टीप्लाई बाय 1 वही x ही रहता है, प्लस हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास 1 के ऊपर क्या मैं स्क्वायर लगा दूं, क्या इसके ऊपर असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, पहले भी 1 था, बाद में भी 1 है। ये हमारे पास 2 दफ़ा है, सेम है कि नहीं? 2 दफ़ा है, इसको मैं एक ही दफ़ा लिख लेता हूं और बाहर इसके ऊपर हम एज अ होल का स्क्वायर लगा दें। इसका मतलब ये है कि ये ब्रैकेट वाली वैल्यू 2 दफ़ा थी, इसको हमने एक दफ़ा लिख लिया। अब यहाँ पर ये जो हमने इजाफी काम किया, ये इस वजह से किया। अब यहाँ पर हम इनको रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके बराबर होता है? a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। क्या ये दोनों सेम है कि नहीं? ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ये काम जब हमने खुद से किया तो ये इस फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या कर रहा है, इस मुकम्मल इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करवा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल करवा सकते हैं। तो ये क्या बनेगा हमारे पास? एलसीएम लिख लेते हैं। ए, इसमें से ए क्या है? ए का क्यूब में कन्वर्ट करवाना है। ए हमारे पास x है, माइनस बी हमारे पास क्या है? 1 है। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये हमने लिखा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एज अ होल का स्क्वायर। यहाँ पर 1 का जो क्यूब है इसको सॉल्व किया गया है आंसर में, तो हम लिख लेते हैं x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब वही 1 ही रहता है, x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये हमारा क्या हुआ? इसका आंसर हुआ, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 के जो लास्ट 5 पार्ट्स थे, 5 से लेकर 10 तक, हमने सिंपल और आसान तरीके से इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 थोड़े से टेक्निकल थे, हमने आसान अल्फाज में इसको क्लियर किया, आपको तमाम चीज़ें इसके पीछे लॉजिक और रीज़न समझा दी। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।